ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए सबसे पहले साधना पंचकम का चौथा श्लोक का पाठ करें। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्ते न सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समोच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। कल का हम लोगों का साधना पंचकम सोपान 28 था। उसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे थे। जो सूत्र था विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। विधिवशात का अर्थ हमने कल आपको बताया। मूल रूप से विधिवशात का मतलब ईश्वर इच्छा। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, गीता का ये वाक्य है। यहां पे कई लोग ये व्याख्या करते हैं विधिवशात अर्थात आपके प्रारब्ध के वजह से। देखिए, प्रारब्ध हमको यद्यपि कर्मफल की दिशा देता है, लेकिन वो कर्मफल दाता नहीं होता है। इसीलिए ये कर्म के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय होता है कि यहां पे देखिए कर्म के भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स होते हैं। एक कर्म करने वाला कर्ता होता है, एक हमारे करण होते हैं, एक यहाँ परिस्थितियां होती हैं, एक देवता होते हैं और एक ईश्वर होते हैं। शरीर अधिष्ठान कहा जाता है। ये सब जो कोई भी कर्म करना हो तो ये सब कंपोनेंट्स परम आवश्यक होते हैं। और इसके अंदर जो प्रारब्ध होता है, हमने पूर्व में कोई कर्म कर दिए, उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन कभी भी कर्म को परिस्थिति का हेतु नहीं कहा जाता है, दिशा निर्धारक कहा जाता है। हमको जो है यहां पे खाना पीना अच्छा मिल रहा है तो बोलते हैं भाई इसने कर्म करे हुए हैं, इसके प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं। हमारे महात्मा लोग बोलते थे कि इसने खूब अन्न दान दिया हुआ है, इसीलिए अन्न की कभी समस्या नहीं होती है। अपने आप मिलता रहता है। वो जंगल में बैठ जाएंगे वहां भी मिल जाता है, एकांत में चले जाएंगे, तीर्थ में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, वहां पर ही मिल जाता है। तो ऐसे समय हमारे सब आचार्य लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं। प्रारब्ध कर्म अगर सुलभता को अच्छा बोलो तो कई लोग जानबूझ के अपनी तरफ से मुसीबत ले रहे हैं, उनके लिए वो मुसीबत, वो कष्ट अच्छा है,
तभी तो ले रहे हैं। नहीं तो दिमाग में जबरदस्ती कोई खराबी थोड़ी आ गई है कि सब बैठे बैठा सब छोड़ छाड़ के जो है वो मारे मारे भटक रहे हैं, न रहने की जगह, न खाने की जगह, न कोई इसका प्रयोजन है। उनके लिए ये कोई एक साधना चल रही है, कोई परीक्षा चल रही है, वो अपने अंदर आत्मबल डिस्कवर कर रहे हैं, ईश्वर का हाथ डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये अपनी तरफ से कोई अभाव में रहे तो हम लोग कोई दया नहीं करते हैं। कोई विरक्त महात्मा बोले हाय बेचारे महात्मा जी, देखो खाने को भी नहीं, रहने को भी नहीं। अरे देखो तो जाके, यहां अनेकों विरक्त महात्मा लोग, उनके पास लोग क्या क्या न्यौछावर कर सकते हैं। आते हैं, बोलते हैं, वो छूते नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बड़ी संपन्नता हो तो अच्छे प्रारब्ध है। अच्छे प्रारब्ध नहीं है, हमारे कोई न कोई संकल्प, इच्छा पूर्व के भी कर्म है, अभी का भी संकल्प है। ये दोनों हमको किसी भी प्रकार की परिस्थिति की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। लेकिन कोई भी कर्म अपने आप फल नहीं देता है, ईश्वर को ही कर्म फल दाता निर्णय करा जाता है। इसीलिए अगर कहीं पर भी विधिवशात लिखा तो यह समझ लो विधाता, विधि मतलब विधाता, ईश्वर इच्छा। हां, ईश्वर जब कार्य करते हैं तो मन मर्जी से नहीं करते हैं। जैसे आपने किसी आर्किटेक्ट को हायर करा, आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे ना। आप होटल में गए, खाना ऑर्डर करा, कुक ही बनाएगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बनाएगा। डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपकी स्थिति देख के ही निर्धारण करेगा, लेकिन देने वाला वही है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश करो, अच्छे केमिस्ट नहीं देंगे, अन्य केमिस्ट कुछ भी देंगे। और जब भी बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के देता है तो वहां दाल में काला रहता है, क्योंकि कोई प्रमाण तो होता नहीं, कोई बैच नंबर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसीलिए वैसी दुकानों में ही नकली दवाइयां चलती हैं। अगर अनेकों जगह नकली दवाइयों से बचना हो, सदैव बिल लेके करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन लेके करना चाहिए। हमारी जैसी जरूरत है वैसे ही डॉक्टर देंगे, वैसे ही कुक देगा, वैसे ही जज जजमेंट देगा, वैसे ही ईश्वर फल देंगे। तो हमारी स्थिति, हमारी जरूरतें, हमारे कर्म, ये सब जरूर देखे जाते हैं, लेकिन देने वाला वही एक विधाता होता है। इसीलिए सदैव वो नियंता। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते हैं, वातुल किम तव नास्ति नियंता। हे पगले, क्या तुम्हारे जीवन में भगवान नहीं है क्या? ऐसे अकेले घूम रहे हो, सभी बर्डन अपने ऊपर लगा रखा है। थोड़ी प्राप्ति कर ली तो अभिमान करने लगते हो, नहीं प्राप्ति करी तो रोने लगते हो, शोकाकुल होते हो, दीन हो जाते हो, क्या होगा हमारा। जो लोग भी ईश्वर का हाथ नहीं पकड़ते हैं, उन्होंने अभी हमारी वैदिक संस्कृति का एक मूल सिद्धांत नहीं पकड़ा हुआ है। बहुत आवश्यक सिद्धांत होता है ईश्वर के चरण अनुरागी बनना। देखिए, यहां पर जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है, ये ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, सर्वोत्कृष्ट, सबसे महान, जगत में विभूति, ईश्वर के रूप, जिन्होंने जगत में आने का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध कर लिया है, जन्मवान और अल्प क्षुद्र होके आए थे और आज जन्म मरण से रहित तो हो गए। ये यात्रा करी है,
ये अचीवमेंट प्राप्त करा है। कहां छोटे थे, कहां आज अनंत हो गए हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और ये सत्यम ज्ञानम अनंतम अब हम हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उन लोगों को भी बताया जाता है, वो देखते हैं, बताया क्या जाता है, वो तो देख रहे हैं। शास्त्र ऐसे समस्त रहस्यों का प्रतिपादन करते हैं। ये जो व्यवहारिक जगत है इसका संचालन समष्टि उपाधि उपहित चेतना के द्वारा होता है। इतना लंबा नाम लिया ना, इसका मतलब ईश्वर होता है। ईश्वर ही यहां पे सूर्य उदय करते हैं। उनकी व्यवस्था, उनकी प्रकृति, उनका संकल्प, वही विविधता का निर्माण करते हैं, वही काल का चक्र चलाते हैं। वो देवता लोग भी उनके ही इशारों से काम करते हैं। तैत्रीय उपनिषद में मंत्र आता है, मृत्युर्धावति पंचमयति। देखो, मृत्यु देवता भी सतत कार्यरत हैं, बगैर अवकाश लिए हुए। ऐसे व्यवस्थापक हैं, ऐसे परमात्मा हैं, ऐसे देवादिदेव हैं, ऐसे पूरे जगत के सिरमौर बैठे हुए हैं। ब्रह्म को बाद में देखना, इनको पहले देख लो। इनको जो देख ले, इनको जो समझ ले, इनको जो दिल में बैठा ले, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए कोई भी संतों को देखो, भगवान का भजन करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, अनेकों स्तुतियां लिखते हैं। कैसी कवित्व होता है। ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था, ये हम लोगों के वैदिक धर्म का एक बहुत अभिन्न अंग होता है। जहां पे सब नाम रूप बाधित कर दो तो इस दूसरी दुनिया में जगने का तरीका होता है। लेकिन ये नाम रूपात्मक दुनिया में आए तो सबके हम थोड़ी संचालक हैं, सबके हम थोड़ी नियामक हैं। वही डिपार्टमेंट ईश्वर का है। उन्होंने सबको बनाया, वो व्यवस्था कर रहे हैं और वो ले जाते हैं। और जो भी हमारे करुणा निधान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा करते हैं, उनकी राजी में हम राजी हैं। उनकी जो इच्छा है वो हमको स्वीकार है, हमको कोई कंप्लेंट नहीं है। वही हमारे स्वामी है, वही हनुमान जी के राम है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में ईश्वर होने चाहिए। सन्यास तो बाद में लिया, गृहस्थ आश्रम से ही, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही। शादी ब्याह करी है, भगवान को जो है वह अग्नि देवता को स्थापित करके, जनेऊ करा, मुंडन करा, सब चीजों के मध्य में हमारे ईश्वर रहते हैं, तब कोई कार्य करते हैं। इतनी ईश्वर की प्रधानता है तो भी अनेकों बार लोग ईश्वर का ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत कर लिया, हमारी कमाई से खा रहे हैं, हमारे वजह से खा रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जी रहे हैं भगवान की इच्छा से, हम खा रहे हैं भगवान की इच्छा से, और हम जाएंगे यहां से भगवान की इच्छा से। तो इस दृष्टि को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए ये स्वभाव बन जाना चाहिए, ये हमारी खुद की दृष्टि बन जानी चाहिए। हम अपना काम करें। अगर कोई ब्रह्मचारी है तो दिलो जान से अध्ययन करे, गृहस्थी है तो अपने दिलो जान से भगवान का निमित्त बन के, भगवान ने आपको परिवार दिया है, भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है, भगवान ने आपको प्रेरणाएं दी हैं, उनकी इच्छा है। उससे प्रेरित होते हुए अपना सदैव भगवान के सेवक निमित्त
राम जी का दूत बन के काम करना चाहिए। सवेरे उठो, अपने आप को चार्ज अप कर लो, भगवत भजन करो, भगवत स्मरण करो, नाम जप करो, पूजन करो, सूर्य देवता आदि को अर्घ्य दो, बड़ों के वंदना करो और ईश्वर का निमित्त बन के कार्य करना चालू करो। यह सदगृहस्थी का लक्षण है। वानप्रस्थी समस्त बाकी संसारिक कर्म की जिम्मेदारियां छोड़ देता है, शास्त्र उसको छुड़वा देते हैं। बोलते हैं फिर कोई अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव समाज में होते हैं, परिवार में भी होते हैं, तुम एकांत में भगवत भजन करते रहो, उपासना करो, तपस्या करो, सरल जीवन जियो और ईश्वर चिंतन करो। सन्यासी ने ये पूरी दुनिया के कर्तव्य छोड़ दिए हैं, परिवार से रिश्ता छोड़ दिया है, सब छूट छाट दिया है, अब केवल भगवत भरोसे जी रहे हैं। लोग केवल थोड़ी सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए तो सब परिवार रखते हैं ना। तो यहां पे तो और ये बात प्रमाणित हो जाती है, हम भगवत भरोसे जी रहे हैं। इसीलिए जो भिक्षा भी मांगी जाए, जो भगवान देते हैं, और संचालकी नहीं करना। इस घर के अंदर पूड़ियां बहुत बनती हैं। संडे को एक महात्मा जी जो है ना, थोड़े से लोलुप थे, नए नए थे, लेकिन बड़े स्मार्ट थे। वो हफ्ते 10 दिन एक जगह रहे और उन्होंने आके खबर दे दी हमको, हर संडे यहाँ पे जो है वो पूड़ियां बनती। उस घर में शनिवार की रात को शाम को जो है ना हलवा बनता है। पूरी खबर लगा ली और जिस जगह जो है पता लगा, अब जानकार लोग सब जानकारी निकाल लेते हैं। एक बार हम लोग जो है वो यात्रा पे जा रहे थे, उत्तरकाशी, गंगोत्री आदि। तो हमने कुछ भक्तों को प्रेरणा दी, कौन कौन चलेगा? तो काफी लोग तैयार हो गए, पूरी बस भर गई। तो जनरली तो जो लोग वहां कैंप अटेंड करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, हम प्रेफरेंस उनको ही देते थे। अब हमको टूरिस्ट एजेंसी तो चलाते नहीं है कि कोई भी आ जाओ। लेकिन एक कोई भक्त के मित्र थे, उन्होंने बड़ा निवेदन कहा, महाराज जी कैंप तो नहीं अटेंड करा है, ज्ञान व्यान तो नहीं प्राप्त करा है, लेकिन हम यात्रा करना चाहते हैं, प्लीज। अब उन्होंने ऐसा निवेदन करा, बोला चलो भाई ठीक है, ले चलो, मगर यहाँ हमारे साथ चलना, उठना बैठना, इसके नियम इनको देख लेना। बोला नहीं, हम समझा देंगे, समझा देंगे। हम लोग बस से जाते थे, जिस जगह रुकते थे, कहीं पर जोशी मठ में गाड़ी रुकी, ये महाराज गायब हो जाते थे, फट से पहले उतरते थे और उतरने के बाद घूम फिर के 5 मिनट में वापस आ जाते थे और आके धीमे से, जी कचौड़ियां उधर रही हैं, यहां पे जलेबियां बन रही हैं। 5 मिनट में सर्वे पूरे गांव का। देखो, जिसका जहां फोकस होता है ना, वो फटाफट निकाल लेता है। ऐसे भिक्षुक लोग भी हमने देखे हैं। यहां पूड़ियां बनती है, यहां हलवा बनता है, और यहां अरे क्या पराठे बनाती है वो माता जी। ऐसे लोगों को ध्यान में रख के नियम दिए जाते हैं। बोलते हैं स्वादवन्नम न तु याच्यताम। नए स्वामी जी बने हो। अभी ज्ञान प्राप्त करके जो है वो तुमको अभी नया नया इनिशिएट को भेजा जा रहा है दुनिया में, नहीं मांगना। अच्छा, कोशिश करेंगे महाराज जी, कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन वो संस्कार है ना,
ऑटो मोड में गाड़ी चली जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक हम यही चीजें देखते हैं, यही सुनते हैं, यही समझते हैं। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, वही विचार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नियम है, ट्राई करो एक बार, कुछ नहीं मांगो, आज भगवान की इच्छा से आने दो, जो आता है उसका रस एक अलग मिलेगा। तो ये प्रयोग करने चाहिए। हम लोग एक बार कहीं यात्रा पे गए, हमने सबसे बोला कि कोई अपने पास पैसे नहीं रखेगा। ट्राई करते हैं, बस एक दिन की यात्रा है, जंगल जंगल हम लोग जाएंगे, ओंकारेश्वर। तो कुछ लोगों को उत्साह हो गया, चलो ठीक है गुरु जी देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का व्रत ही हो जाएगा ना, और क्या होगा। तो मन बना के, मन पक्का करके साथ में चले। तो वहां पे हम लोग एक गांव में पहुंचे, जंगल के बिल्कुल पास में, नदी के पास में 2-4 कुटिया थी, वहां पे एक आश्रम था, बाबा जी लोग थे, उनके कुछ ब्रह्मचारी थे, स्टूडेंट्स थे। हम देखा ये सब मंडली आ रही है यहाँ पे। ये कल्चर अभी भी बना हुआ है हम लोगों का, शहरों में नहीं है ज्यादा। शहरी लोग तो बहुत अपने छोटी छोटी दुनिया में रहते हैं, लेकिन गांव में जाके देखिए, आंख खुल जाती है। वहां पे उन्होंने आके एकदम, लोग गेट पे आ गए, आइए आइए, पधारो पधारो, महाराज जी आइए। और एकदम जो है वो जल वल लाए, बैठाया सबको। फिर बोला कि बस अब भोजन का टाइम हो रहा है, थोड़ा भोजन करके जाओ। अभी बोला नहीं, आश्रम कैसा है, क्या है? बोलते हैं राम नाम संकीर्तन चलता है। बोला नहीं, पहले तो हम लोग थोड़ी देर राम नाम संकीर्तन करेंगे। तो सब लोग जाके थोड़ी देर में 10-10, 15-15 मिनट सब लोगों ने वहां पे कीर्तन में सेवा दी। उसके बाद उन्होंने हमारा जो आतिथ्य, जो सेवा, जो आत्मीयता, अतिथि देवो भव का जीता जागता दृष्टांत था। और उसके उपरांत बोला थोड़ा विश्राम करिए, और फिर उसके बाद शाम को चाय वाय पीजिएगा। बोला भाई आगे जाना है यार हमको, नर्मदा जी के तट होते हुए फिर ओंकारेश्वर पहुंचना है। तो बोला अच्छा थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर निकल जाना। ऐसा नहीं है, ऐसा चल खा लिया, चलो चलो ठीक। पता लगता है अपने लोग हैं, प्रेमी लोग हैं। हमारे तो कितने अनुभव ऐसे हुए। और फिर जाने जब लगे, जब तक हमारी नजर पड़ी तब तक वहां पे कुछ लोग खड़े, हाथ हिलाते रहे, प्रणाम करते रहे। ऐसा संस्कृति है, ऐसी दुनिया है। ऐसी दुनिया जिन्होंने हमको ये शिक्षा भी दी, उन्होंने गृहस्थियों को वो भी नियम दिए, प्रेरणाएं दी है। मस्त होके, निश्चिंत होके, भगवत भरोसे होके, ऐसे व्यवस्था के उपरांत तो भगवत भरोसे हो ही सकते हैं ना। डर लगा तो पता नहीं खाना मिले ना, अरे नहीं मिलेगा तो क्या हो गया। देखना उस समय ज्यादा से ज्यादा रेडी रहो कि आज नहीं खाएंगे। किसी महात्मा जी को दुबले पतले देखा है? खाते पीते अच्छी तरीके से, स्वस्थ। ये भक्तों की सेवा है। ये हम लोगों का देश है, ये हम लोगों की संस्कृति है। ये सब चीजें भगवान का भरोसा ही दिखाती हैं। वो भी ईश्वर के प्रति निष्ठ हैं, हमको भी ईश्वर के प्रति निष्ठ होके ही जीना चाहिए। तो ये एक था जो है कल का प्रसंग। अब आज जो है आगे हम लोग चलते हैं 29वें 29th सोपान। उसके अंदर क्या कहते हैं?
शीतोष्णादि विषह्यता। बस यहां तक। शीत उष्ण आदि विषह्यता, विशेष रूप से सहो। देखो दुनिया जो है ना द्वंद्वों की बनती है, कहीं पर भी चले जाओ, आपके अपने गांव में, आपके घर में, आपके शहर में, आपके जो है वह मुख्य जो है प्रदेश के कैपिटल में, देश के कैपिटल में, विदेश चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तीर्थ में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, हर जगह मौसम का परिवर्तन होगा, आबो हवा का परिवर्तन होगा, सर्दी गर्मी अलग हो जाएगी, हवा पानी भी अलग हो जाएंगे, लोग भी थोड़े अलग हो जाएंगे, आचरण भी अलग हो जाएगा, खाना पीना भी अलग हो जाएगा। तो शीत उष्ण आदि, आदि में दिखाते हैं कि देखिए शरीर के स्तर पे जो विविधता पूर्ण अनुभव का क्षेत्र होता है, उसको मोटे तौर से हम लोग ये कह सकते हैं दो एक्सट्रीम्स, या बहुत सर्दी होगी या बहुत गर्मी होगी, या बहुत ही जो है अनुकूल होगा या बहुत प्रतिकूल होगा, बहुत ही जो इज्जत मिलेगी बहुत अपमान मिलेगा। ये सदैव इनको बोलते हैं द्वंद्व, और पूरा दुनिया द्वंद्वों की बनी होती है। किसी भी विषय में हो जाए, सब में द्वंद्व होते हैं, दो एक्सट्रीम्स होते हैं। और हमारे जीवन जीने की कला के अंतर्गत हमको द्वंद्वों के बीच में रहना आना चाहिए। अरे हमको तो बहुत सर्दी लगती, जाएंगे ही नहीं। भैया बहुत सर्दी लगती है, बात सही है, आज हमारा अभ्यास नहीं है, लेकिन हमको जाने के लिए केवल इसलिए क्योंकि थोड़ी सर्दी लगती है, एक बहुत अद्भुत अनुभव की संभावना से वंचित अपने आप को नहीं करना चाहिए। कहीं बहुत गर्मी लगती है, नहीं जाएंगे, देखो कौन मिस करेगा, आप भी मिस करोगे। थोड़ा बहुत सर्दी गर्मी के चक्कर में कौन व्यक्ति यहां पे दुनिया में अनुभवों के आयाम बंद कर देता है। हम लोगों के तीर्थ स्थान देखिए कहां कहां हैं, कितनी जो है वह ठंडी जगह और कितनी गर्म जगह। ये जानबूझ के ऐसी जगह बनाए गए हैं। कई बार तो हमको लगता था ये सब माताएं पहाड़ के ऊपर ही होती हैं क्या। ये तो सुना है घर के अंदर सर पे बैठी रहती हैं, सुना है, सब में होता नहीं है। लेकिन चोटियों में पहाड़ के ऊपर भी जाके ऊपर ही बैठती हैं, और शिव जी भी जाके बर्फीले इलाके में बैठते हैं। और शिव जी कभी तो नीचे आ जाओ, आपको रथ यात्रा में घुमाएंगे, यहाँ पे आपको अपने शहर भर में गली गली में रथ यात्रा में घुमाएंगे। देखिए ये सब हमारे बड़े परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय, आदरणीय मनीषी लोग, आचार्य लोग, हर तीर्थ स्थान को बनाने वाले कोई ना कोई महापुरुष होते। उन्होंने चुना जानबूझ के। आश्चर्य होता है आज के समय की वहां बनाया कैसे होगा। हम रामेश्वरम गए जब, रामेश्वरम तो एक द्वीप में है, आपको पता होगा। आज तो इतना लंबा जो है पंबन ब्रिज बना हुआ है वहां पे, इतनी लंबी खाड़ी है। अब ब्रिज बन गया तो ट्रेनें जा पाती हैं, वहां पे गाड़ियां जा पाती हैं।
लेकिन एक समय नहीं था। और वहां जब रामेश्वरम मंदिर में देखा तो उधर इतनी बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं, उसी का बीम बना हुआ, उसी की छत बनी हुई। भगवान के तो दर्शन बाद में करते थे, मंदिर देख के ही जो है वो आश्चर्यचकित हो जाए। और वहां कोई पत्थर नहीं, और द्वीप में जो है कोई इतने बड़े पहाड़ी नहीं। स्वाभाविक रूप से वहां से तट से ही दूसरे पार से ही लाया गया होगा। आजकल की हम लोग की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उन लोगों की इंजीनियरिंग तो सोचो, बड़े बड़े जहाज नहीं थे, लेकिन ले आए, पूरा मंदिर खड़ा कर दिया। पूरी परिक्रमा इतनी लंबी, इधर से उधर तक देखो तो दूर तक परिक्रमा दिखाई पड़ रही है। आज से ही सोचना पड़ता है, इतना लंबा खुद चलना पड़ेगा। और वहां ऊपर देखो इतनी पत्थर की शिलाएं, खंबे कैसे बनाए। ऊपर केदारनाथ, बद्रीनाथ देखो कैसे बनाए होंगे, जानबूझ के। ऐसी जगह बनाए गए हैं कि जहां पे आदमी को सर्दी गर्मी में एक्सपोजर की संभावना हो। विविध प्रकार की परिस्थितियों में एक्सपोजर होना चाहिए, तभी जाके आदमी जो है ना वो एक तो खुद भी दृढ़ होता है, स्वस्थ होता है। हम लोग के भारत देश में सर्दी भी खूब होती है, गर्मी भी खूब होती है, और पानी झमाझम होता है। अभी तो यहां पे जो है मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टूटा इस बार अनेकों जगह। हम पढ़ रहे थे भोपाल में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, 72 इंचेस पानी, इतना पानी गिरा। तो पानी भी खूब गिरता है, गर्मी भी खूब होती है, सर्दी भी कड़ाके की होती है। भगवान ऐसा क्यों करा आपने? हर जगह 24 और 23 डिग्री सेल्सियस वाला क्यों नहीं टेम्परेचर बना दिया? देखो हमारे ऋषि लोग भगवान की कोई ट्यून पे चलते हैं, उसी पेज पे हैं। भगवान भी यहाँ पे मौसम इतने एक्सट्रीम बनाते हैं, और ये लोग तीर्थ स्थान भी ऐसी जगह बनाते हैं। आपको एक बात बताएं कि हमारा कहीं एक बार विदेश में प्रवास हुआ, रूस से गए। तो रूस में गए, वहां पे हमने देखा जिस जगह रुके हुए थे वहां पे कोई नहाने का स्थान ही नहीं था। हमने सोचा तुम लोग नहाते हो? बोलते बिल्कुल। आपको कोई शंका है कोई कि यहाँ गंदा दिखाई पड़ रहा है? बोला वो तो नहीं है, बहुत स्वच्छ हो तुम लोग, साफ सुथरे हो, लेकिन नहाते कहाँ? उसके लिए एक बाथरूम चाहिए होता है, वो दिखा नहीं हमको, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बोलते हैं हाँ वो थोड़ा अलग है हम लोग का। उन लोगों का नहाने का स्थान एक कॉमन रूम होता था, और ऐसे नहीं नहाते थे जैसे हम लोग गए, बाल्टी में पानी लिया, शावर चालू कर दिया, धोए धाए अपने आप को और पोंछ पाछ के निकल आए, वैसा नहीं नहाते थे। अलग ही दुनिया। तो वहां पे एक भट्टी लगी हुई थी, जैसे सोना होता है ना, खूब गरम चकाचक, और लकड़ी के जो है ना बेंचेस बने हुए थे। तो सब लोग अंडरवियर पहन के एक साथ जाते थे। आइए चले नहाए चल के। बोले चले नहाए चल के? क्या यार, ये सामूहिक स्नान होता है क्या? तो बोलते आइए तो आपको दिखाए। तो गए हम लोग को यहाँ पर। तो वहाँ फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे 3 लेवल बेंचेस की थी। सब लोग उछल के कूद के, कोई ऊपर बैठ गया, कोई नीचे बैठ गया, सब चल रहा है। और दूसरी तरफ एक अग्नि की भट्टी जल रही थी, लकड़ी वकड़ी रखी हुई थी, वो डालते रहते। और वो जो कमरा था पूरा भयंकर गर्म,
तो वहां पे बैठे, हल्की सी जो है सांस लेने की वो स्थिति थी, इतना उन्होंने वेंटिलेशन करा हुआ था, लेकिन भयंकर करा। थोड़ी देर में सब पसीने में तर, हमारे अंदर से पानी निकल रहा है। अब हम लोग कैसे नहाते हैं, बाहर से पानी लिया, और इन लोगों के नहाने का स्टेज 1, अंदर से सबके पसीना निकल रहा है। पसीना निकलते हुए अंदर से सब टॉक्सिन्स, सब गंदगी, सब अनेकों स्किन में ब्लैक होल्स, सब चीजें, सब पानी निकल रहा है, तो वहां कहां टिकेगा वो सब। और उसके उपरांत थोड़ी देर बाद जब सब झकाझक पसीने में तर हो गए, फिर उसके बाद आइए चलिए। बोला अब कहां चले। बड़ा बढ़िया अनुभव हो रहा था, नई दुनिया, नए तरीके। तो वहां पास में जो है ना एक पानी का कुंड था, तो जम दौड़ते हुए बच्चे की तरह से गए, उसमें सब छलांग मार रहे थे, और वो ठंडा पानी। लेकिन आप ऐसी गर्मी से जा रहे हो, कोई ठंडा ठंडा नहीं लग रहा था, वो स्वर्ग लग रहा था। तो फिर बाद में हमको बताते हैं कि देखिए स्वामी जी, एक में पोर्स स्किन के खुलते हैं और अंदर से कचरा निकल जाता है, और एक में पोर्स बंद हो जाते हैं। ये साबुन भी नहीं करता इतना बढ़िया काम। आपके शरीर की स्वच्छता इससे अच्छी और होती नहीं है। हाँ बिल्कुल, सब जगह गोरे चिट्टे, कोई दाग नहीं, कोई कुछ नहीं, स्किन की भी स्वस्थता। हम लोग यहाँ सर्दी गर्मी से बचते हैं, उन्होंने दैनंदिन स्नान में सर्दी गर्मी का समावेश करा हुआ है। और अनेकों क्लबों में सोना बाथ में बिल्कुल गर्म कमरे में जाके बैठते हैं। भगवान ऊपर से सोना बाथ चलाते हैं तो हम बच जाते हैं, एसी में घुस जाते हैं, और वहां पैसे दे के सोना बाथ में जाते हैं। गर्मी में शरीर को एक्सपोज करना, फैट जल जाता है, टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। हमने ये अनुभव करा है कि हम बहुत ज्यादा गर्मी से बचते हैं तो हमारे शरीर में चर्बी बढ़ जाती है। और अगर आप थोड़ा बहुत अपने विवेक से, जितना सामर्थ्य है, ईश्वर ने व्यवस्था करी है, थोड़ा निकलो, थोड़ा गर्मी सहो। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, पेड़ों के लिए अच्छा होता है, मौसम के लिए अच्छा होता है, वर्षा के लिए अच्छा होता है। पेड़ों की साइकिल उसके ऊपर निर्भर होती है, खेती उसके ऊपर निर्भर होती है, परम आवश्यक होता है। और फिर उसके उपरांत थोड़ा सा शरीर में ठंडक की अनुभूति। तो ये जो भगवान ने दिया है ना, किसी के अगर शिक्षा ठीक से ना मिले तो वो सर्दी गर्मी अवॉइड करता रहता है। हमारे पास संसाधन हो, जरूरत पड़े तो हम कर कुछ भी, लेकिन यहां देखिए हम लोग की परंपरा, हम बाहर जो है ना जुगाड़ नहीं करते हैं, शरीर को समर्थ बनाते हैं। देखिए बहुत बाहर से पंखा, एसी, हीटर, ये सब कौन करता है? इतनी व्यवस्थाएं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। अगर सहनशीलता हम उत्पन्न कर लें तो हम कितनी चीजों से मुक्त हो गए। और फिर हमारे वहां के बिजली के डिपार्टमेंट भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया है। आपने पूरा बढ़िया घर बनाया, एसी बनाई और लगा लिया, और पता लगा बिजली नहीं है, बैठो और भट्टी में चारों तरफ बंद करके कमरा। ज्यादा अच्छा तरीका है प्रकृति के अंदर पेड़ के नीचे भी बैठो जाके, घूमो भी जाके, थोड़ा शरीर में सहनशीलता बढ़ाओ।
अगर हमारे शरीर में सहनशीलता बढ़ने की शिक्षा और संस्कार बढ़ेगा, इसकी वैल्यू होगी। यह सत्य है कि इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। यह सत्य है कि हम लोग बाहर के जुगाड़ करने को ज्यादा विकसित समझते हैं। हम बड़े संपन्न हो गए, देखो ये भी व्यवस्था वो भी व्यवस्था। हम विकसित नहीं हो गए, पराधीन हो गए, दीन हो गए, आश्रित हो गए। हमारी स्वतंत्रता पे अंकुश लगा हुआ है, हम निकल नहीं सकते बाहर। अनेकों जगह जाना हो तो नानी याद आ जाती है हम लोग की। एक सज्जन सदैव इसी में बैठते थे, हम उनके पास गए बंबई में। हमें बोला कि चलो जरा थोड़ा सा हमको चीज जरूरी खरीदनी है, तुम चले। हाँ गुरुजी चलिए। तो गाड़ी वाड़ी निकाली और वो हमको ले गए। उसी दिन गाड़ी खराब होनी थी उनकी। अब उनकी गाड़ी में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया। वो उतरे बड़े संकोच, बोलते हैं अभी तुम देख लेते हैं 2 मिनट। वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो। वो चलो थोड़ी देर कोई प्रॉब्लम था, निपट गया था फिर। लेकिन इतनी देर में वो व्यक्ति ऐसा झरझर पसीना बह रहा था उसका। हमने तो प्रस्ताव रखा है यार, गाड़ी यहीं छोड़ दो, कॉर्नर में रख दो, हम ऑटो से चले जाएं, किधर ही टैक्सी ले लें। तुम्हारी हालत देख के खराब को दया आ रही है। रुमाल लिया, टॉवल ली, वो भी पूरे गीले। ऐसी हालत हो गई थी। मतलब थोड़ा तो अभ्यास होना चाहिए। अब बाकी सब चीजों के छोड़ो, यहां तुम लोग सन्यासियों की बात कर रहे हैं। अगर हम अपने अंदर सहनशीलता नहीं रखेंगे, सर्दी गर्मी दोनों में रहने का सामर्थ्य नहीं उत्पन्न करेंगे, और भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है, राजस्थान के जो है वह पूरे डेजर्ट के इलाके में भी देख लो दुनिया रहती है। हम लोग जिस समय यहां बहुत गर्मी होती है, कमरे में बैठे हैं, घर में बैठे हुए हैं और देखते हैं बाजार में जो है ना वो लोग रेहड़ी चला रहे हैं, और टमाटर ये भाव है आजकल, और ये बोला वाह देखो तो इसको गर्मी नहीं लग रही है, आराम से मस्ती से घूम रहा है। केवल थोड़ा शरीर को तैयार करा, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर के अंदर एक गुण होता है जिसको तितिक्षा कहा जाता है। साधक को भी, सन्यासी को भी, सब लोगों को ये हम लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि तुमको सहनशीलता, तितिक्षा होता है सहनशीलता। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। सह तो रहे हैं, रोते गाते नहीं, चिंता विलाप रहितम। सा तितिक्षा निगद्यते, उसको तितिक्षा कहा जाता है। तो ये जो है अपने शरीर को हम स्वस्थ करते हैं, सुदृढ़ करते हैं। सहनशीलता हमारे शरीर में होनी चाहिए। हम तो सब जानवरों को देखते हैं, सर्दी गर्मी में ये बाहर ही घूमते हैं, जंगल में घूमते हैं। पक्षी देखो, सबके अंदर एक स्वाभाविक सहनशीलता उत्पन्न है, और ये पूरी बड़ी दुनिया में मस्ती से विचर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे दुनिया की हर परिस्थिति में विचरना है, देखना है, घूमना है, यही हमारी दुनिया है, तो हमारे अंदर ये तितिक्षा, सहनशीलता परम आवश्यक चीज होती है। और हम अनेकों जो हैं वह अन्य धर्म के साधुओं को देखते हैं,
उनमें जैनी लोग तो बहुत ही एक्सट्रीम तक सामर्थ्य उत्पन्न होता है उनका। दिगंबर जैन तो बिल्कुल नग्न रहते हैं। हमारे वहां पे नागा साधु लोग भी बिल्कुल कम से कम में शरीर को ऐसा बना लिया है। तो हम लोग उतने एक्सट्रीम्स में नहीं जाएं, हम लोग बस इतना करें कि थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी से हमारा मन प्रभावित ना हो। देखिए, जब सहनशीलता नहीं होती है ना, तो हमारे अंदर शरीर को तो बेचैनी होती है, उसके द्वारा मन को बेचैनी होती है। और आप ध्यान दीजिए, सहनशीलता का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? बाहर के मौसम से हमारा चिंतन मनन प्रभावित हो जाता है। अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होगी तो क्या होगा? ज्यादा गर्मी में हम सोच नहीं पाएंगे, चिंतन नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे, संवेदना नहीं रख पाएंगे। उसका कनेक्शन देखना चाहिए। हमारा मन जो है वो बाहर की परिस्थितियों में बहुत आश्रित हो, पराधीन हो, तो उतने हद तक हमारी चिंतन का सामर्थ्य बाधित हो जाएगा। और वो अगर मनन के अंदर, निधिध्यासन के अंदर विशेष रूप से ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, अपना बनाने के लिए, इसको स्वभाव बनाने के लिए, हर प्रकार की एक्सट्रीम परिस्थिति में भी हमारे अंदर ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बाधित ना हो। थोड़ी बहुत स्वस्थता, बीमारी, ये भी एक्सट्रीम्स हैं। आप खुद सोचिए, अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो तो आपका भजन खराब हो जाता है ना। एक सज्जन थे, बीमार हो गए, हम उनके मिलने गए, हम बोला चलो भगवान ने चाहा तुमको विश्राम दे दें, लेटे रहोगे, बहुत काम करते रहते हो, अब तुम बैठ के लेट के आराम से चिंतन करो। वो बोलता है, गुरुजी आपको दिल का दर्द बताएं, यहां लेटे लेटे नाम याद तक नहीं आ रहा है। हम बहुत सेवा करते हैं, जब स्वस्थ होते हैं तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अभी हम बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, थ्योरेटिकली देखो तो हमारे पास समय समय भजन करने का, चिंतन करने का, लेकिन हमने अपने अंदर सहनशीलता नहीं उत्पन्न करी, उसकी वैल्यू नहीं रखी। अगर सहनशीलता नहीं होती है, थोड़े मोटे उतार चढ़ाव में झेलने का सामर्थ्य नहीं होता है, प्रभाव शरीर को नहीं, हमारे मन को पड़ता है। हमारा मन चिंतन नहीं कर सकता है। ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है कि भगवान अंतिम समय, मरने के समय जो है राम नाम का स्मरण हो जाए। समझते हो, मरने के समय थोड़ी बीमारी हो जाती तो राम नाम गायब हो जाता है। खोखले भजन, मृत्यु देवता आ रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, उस समय जो भजन करोगे, थोड़ी बहुत बेचैनी होती है, उसी में हालत खराब हो जाती है। सब भजन, सब जप, सब खत्म हो जाता है। यहां पे सहनशीलता का महत्व दिखाई पड़ता है। हमारा लाइफस्टाइल अभी रहा है कि हम लोग पराधीन होते हैं और हमको उसे रिवर्स करना होता है। जानबूझ के अपनी तरफ से जाओ। शुरुआत में तीर्थ स्थान पे जाओ, गर्म स्थान में जाओ, ठंडे स्थान में जाओ, और ठंडे स्थान में जाके गंगा जी में डुबकी भी मारना। पता लगता है, अरे इतना ठंडा, उंगली डालो तो उंगली नीली पड़ जाए, महाराज जी कैसे ना आएंगे, मर ही जाएंगे तो फिर क्या साधना करेंगे।
हम गौमुख गए थे, गंगोत्री के आगे 18 किलोमीटर चल के ग्लेशियर, बर्फ का पहाड़, उसके बीच में से गंगा जी निकल रही थी, वो दृश्य देखना था। हमने देख लिया और जाने लगे, बोलते स्नान तो करो महाराज। बोला स्नान? बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं उसमें पड़ी हुई हैं, पानी बड़ा तेजी से निकल रहा था। एक बहुत ही बड़ी केव जैसी थी, उसमें से तेजी से पानी निकल रहा था और बड़ी बड़ी शिलाएं बर्फ की उसके अंदर गिर रही थी। और वहीं पे कुछ लोग डुबकी मार रहे थे। हमने पहले तो गंगा जी को प्रणाम करा, उसके बाद ऐसे सब भक्तों को प्रणाम करा, और हम देख रहे थे कि निकलेगा तो बिल्कुल नीला पड़ के निकलेगा, लोग निकालेंगे कि निकल जाएगा। निकल जाता था, सब समर्थ हो रहे थे। हमको अपने ऊपर बड़ी शर्म आई, उस यात्रा में तो हम नहीं डुबकी मार पाए। ऋषिकेश में आके डुबकी मारी। वहां पर भी बहुत ठंडा पानी था। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते भी इतना ठंडा था कि हमको सब स्तोत्र का स्मरण करना पड़ता था। हम देह नहीं है, हम मन नहीं है, इंद्रिय नहीं है, हम तो जो है वो आत्मा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन पानी में डुबकी मारने के लिए सांस जुटाना पड़ता था। यह हमारी कमजोरी थी। अगर हम ऐसे ही नाजुक बने रहेंगे, ऐसे डेलिकेट डार्लिंग लोग, वो लोग ज्यादा सर्दी हो जाए तो मुरझा जाते हैं, ज्यादा गर्मी हो जाए तो मुरझा जाते हैं, और ये ऊपर से नहीं मुरझा जाते हैं, अंदर तक मुरझा जाते हैं। खाक चिंतन होएगा हमारा। ऐसे हमने अपने आप के शरीर की दुर्दशा कर ली है। तो आचार्य बोलते हैं कि बेटा ये चीज ध्यान रखना, शीतोष्णादि विषयताम सहो, तुम ही मजबूत होगे। और देखो कैसे मुक्त होगे। मुक्ति का पथ केवल कोई ज्ञान से नहीं, केवल भावना से नहीं, कोई चिंतन से नहीं, शरीर को मजबूत बना के होता है, सुदृढ़ बना के होता है। इसीलिए यहां साधना बड़ी होलिस्टिक होनी चाहिए। बुद्धि भी जो है ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो, मन भी उसी की भावना से युक्त हो, इंद्रियां बाहर के भोगों से तृप्त नहीं हो रही हो, और शरीर अच्छी तरीके से सर्दी गर्मी दोनों में समत्व हो। और उसमें आप विवेक रखो। देखिए शरीर की लिमिट होती है, लेकिन आपको अपनी लिमिट टेस्ट करनी चाहिए। और शरीर ऐसा भगवान ने बनाया है कि आप थोड़ा ज्यादा गर्मी में रहते रहिए, अडेप्ट हो जाते हैं। जितने जानवर देखो, आपकी गाय भैंस तो बाहरी बंधी रहती है ना, अनेकों पक्षी बाहरी बैठे रहते हैं। तो ये अडेप्टेशन का सामर्थ्य है इसके अंदर, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहिए। सर्दी के इलाके में भी देखिए, बर्फीले इलाके में लोग आराम से रह रहे हैं, गांव हैं उनके, और वही गांव में जाके खुश होते हैं। तो अरे कहाँ है यार, ये शहर वहर में आ गए। अब आप भी हमारे गांव देखो चल के, क्या पवित्र शुद्ध निर्मल स्थान है। शरीर अडैप्ट कर जाता है। शरीर की ऐसी अडेप्टेबिलिटी को देखते हुए हमको शरीर को थोड़ा स्पेक्ट्रम वाइड करना चाहिए। हाँ, अगर सियाचिन हमारे सिपाही लोग भी जाएंगे, फौजी लोग भी जाएंगे, उनको थोड़ी दिन जो है वह शरीर को
सर्दी में रहना सिखाया जाता है। एक्लिमेटाइजेशन कैंप बोलते हैं उसको। सीधे वहां नहीं ले जाते हैं -40 में, पहले जो है 0 डिग्री में रखते हैं और 0 डिग्री में रख के बोलते चलो बाहर दौड़ के आएंगे, पीटी करेंगे, घूम के आएंगे, काम करेंगे 0 डिग्री में। उसके बाद 15 डिग्री -15 में गए। फिर शरीर धीमे धीमे अडेप्ट हो जाता है और आराम से -40 के अंदर वो देश की रक्षा कर रहे हैं। -40 सोचो तो, वहां पर भी इंसान लोग रह रहे हैं। हमको अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि थोड़े बहुत मौसम के उतार चढ़ाव में हमारा चिंतन बाधित नहीं होता है। आपकी भावना की जो नदी है वो खंडित नहीं होती है। और ये सर्दी गर्मी आदि कह के दूसरे भी द्वंद्वों का सूचक है। कई बार बड़े अच्छे लोग होंगे, बुरे लोग होंगे, हैं, ये दुनिया है। कहीं फूल है, कहीं कांटे हैं, कहीं दुष्ट हैं, कहीं देवता हैं। तो इन चीजों को अपने दिल में अंदर मन का संतुलन, बुद्धि की विचारशीलता, इन चीजों को प्रभावित मत होने देना। कितना इंपॉर्टेंट गुण है। ऐसे लोग ही तो मस्ती से भ्रमण करते हैं, हर समय भगवत चिंतन कर सकते हैं, तीव्रता से कर सकते हैं। ऐसे मौसम आगे फेल हो रहा है उनके पास, उनको डिस्टर्ब करने में असमर्थ हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा काम का व्यवहारिक सूत्र है, व्यवहारिक बिंदु है और ये प्रैक्टिकल चीज है। शीतोष्णादि विषह्यता, विशेष रूप से सहनशीलता उत्पन्न करनी चाहिए। तो ये था आज का 29वां सोपान। अब कल हम लोग एक और व्यवहार का पहलू देखेंगे। इस पूरे चौथे श्लोक में भिन्न भिन्न बिंदु व्यवहार के बारे में, जीवन के बारे में, दुनिया ऐसी है उसमें कैसे रहना चाहिए, तो कल देखेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का ये प्रवचन प्रायोजित कर रहे हैं, मूल रूप से इंदौर के निवासी हैं लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, कीर्ति राज कपूर। कीर्ति और उनकी पत्नी अपूर्वा दोनों जने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और वहीं पे कार्यरत हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता के स्वास्थ्य कुशल और अभ्युदय के लिए, उनके मंगल की कामना करते हुए आज का ये ज्ञान यज्ञ प्रायोजित करा है। वो माता पिता की खूब सेवा करता है, बहुत ध्यान देता है, खूब मेहनती लड़का है वो। उसके अंदर जो है ना ये तितिक्षा सहनशीलता बहुत बढ़िया है। सर्दी हो जाए या गर्मी हो जाए, कीर्ति तो ऐसा लगा रहता है, हमको मन ही मन बहुत अच्छा लगता है देख के। उसकी तपस्विता, उसकी निष्ठा, उसकी संकल्प शक्ति, मेहनती लड़का है और अपनी मेहनत के दम पे इसने अपने पूरे परिवार की व्यवस्था बदल दी। तो उसने अपने माता पिता अरुण कपूर और गुरमीत कपूर की माता जी, उन दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके स्वास्थ्य, उनके कुशल मंगल के लिए ये यहाँ सेवा दी है।
तो कीर्ति के लिए भी और उनके माता पिता को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे